हेलो बच्चों। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सेलरेशन, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किया, हमने सारी चीजें देख लिया। इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने के पहले हमने एक्सेलरेशन देखा था। ठीक है, तो हमारे पास मतलब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले, हमारे पास एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आ चुके हैं, राइट। अब बारी है लास्ट फेज ऑफ द यूनिट की, वो है न्यूमेरिकल्स। जो कई लोगों को, मुझे नहीं पता क्यों, बट कई लोगों को ये ना बहुत प्रॉब्लमेटिक, अरे यार फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो बनते ही नहीं, फिजिक्स ऐसे ही नहीं बनता, न्यूमेरिकल्स तो और घंटा नहीं समझ आता। खैर, आई एम हियर विद द सॉल्यूशन गाइस। द सॉल्यूशन इज व्हाट, मैं कुछ ब्रह्मास्त्र लेके आया हूं एंड आपको बहुत ही ज्यादा ये फेवर करेगा टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, न्यूमेरिकल्स का हम देखेंगे अप्रोच, किस तरह से न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है, किस तरह से अप्रोच करने के बाद हमको क्वेश्चन को पढ़ के डिलीवर करना है, लाइक हमको गिवन लिखना है, हमको जो भी चीजें हैं मैं एक एक मतलब वन बाय वन बताऊंगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अ न्यूमेरिकल। ओके, द क्वेश्चन सेज अ बस स्टार्ट्स मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई एक बस है जो स्टार्ट कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। तो मैं एक बस हूं, तो मैं 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूं। तो जो चीज शुरू हो रही है उसको कौन सी वेलोसिटी कहते हैं बच्चों, बताओ। यस एग्जैक्टली, ये स्टार्टिंग वेलोसिटी है। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इज ऑलवेज, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रह्मास्त्र। देखो भाई, हमारा सबसे पहला ब्रह्मास्त्र, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द गिवन थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले दिया अ बस स्टार्ट फ्रॉम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस you are given that u is equals to 54 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्ड। अब अचानक से सामने कोई आ रहा था और मैंने ब्रेक मारा, मैं बस ड्राइवर हूं तो मैंने ब्रेक मारा, तो कुछ देर बाद क्या होगा, बस जाके रुक जाएगा ना। ब्रेक मारने से क्या होगा, बस रुक जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है इट स्टॉप्ड इन 8 सेकंड्स, तो मतलब टाइम दे दिया बॉस। टाइम कितना दिया हुआ, 8 सेकंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, आपको क्या कैलकुलेट करना है। अब एक और चीज देखो, जब बस जाके रुक गई तो शुरू वाली स्पीड कौन सी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक दबाने के बाद बस जाके रुक गई, तो रुक जाने वाली मतलब बाद वाली वेलोसिटी है ना, तो बाद वाली वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से। अब बस रुक गई है, रुक जाने वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, एग्जैक्टली जब वो रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन, दैट मींस यू हैव टू कैलकुलेट a। इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चे ध्यान देना, टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। तो जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसको लिख के उसमें 5/18 का जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, जो भी गिवन नंबर था उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इतनी बातें क्लियर। ये शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग ट्रिक में जाओ मत, वैसे बता सकता हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है लॉन्ग ट्रिक में जाके। ठीक है, तो देखो किलोमीटर क्या होता है भाई, 1 मीटर में मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम 1000 लिखेंगे। फिर घंटे है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो उसका 60 लिख देंगे, इंटू 60 मिनट में, हर मिनट में मतलब हर घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें है ना जो दिक्कत करेंगी, तो ये सब फालतू की चीजों को हटा देते हैं हम, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो 18 1 एंड 18 8 3 24 मतलब 3, तो फाइनली क्या गया, 3 into 5 15 मीटर पर सेकंड। इतनी बातें क्लियर है बच्चों, कन्वर्ट हो गया हमारा 54 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब हमको ए निकालना है, तो वी नो दैट, एक विकेट ले लेना आप। एक विकेट क्या लेंगे, हमको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इक्वल्स टू होता है v माइनस यू बाई टी। बच्चों याद रखना, बिना फॉर्मूला लिखे न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करके शुरू मत हो जाना। ठीक है, कि इजी सा है, वैल्यू पुट करते शुरू हो जाता है, नहीं, ये इन सारी चीजों को लिखने का ना मार्क्स मिलता है।
आप अगर किसी के पास, आपके पास ओसवाल या कोई भी एग्जाम वाली कोई भी बुक होगी नहीं, एग्जाम आइडिया, ओसवाल, या जिसमें बच्चों के आंसर शीट्स दिए होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, उनमें आपको दिखेगा एक चीज की ना, मार्किंग पैटर्न्स, गिवन लिखने के आधा नंबर, फॉर्मल लिखने के आधा नंबर, पुट करके सॉल्व करने का आधा नंबर, फाइनल आंसर लाने का आधा नंबर, ऐसे करके 2 नंबर 3 नंबर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इतनी बात है। अब बॉस हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, बस वैल्यू पुट करना है। v की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, 0, तो रख दिया मैंने 0, माइनस साइन है लगा दिया। u की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की, 15, शाबाश, लिख दिया। अपॉन टाइम कितनी दी हुई है, 8 सेकेंड, मतलब ये हो गया माइनस ऑफ 15/8। इतनी बातें क्लियर है, पक्का? तो फाइनली हमारा जो a हो जाएगा वो क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, 8 1 8 2 16 होता है, तो 8 1 8 पॉइंट लगाया, 15 में से 8 गया तो कितना बचा भाई, जल्दी बताना। 7 बचा, पॉइंट डाल के मैंने 0 लगा दिया। अब 8 के टेबल में 70 आता है, काउंट करके बताना। तो 8 7 जा 63, 8 8 जा, बताओ भाई 8 के टेबल में 70 कब आता है? 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, तो ज्यादा हो गया। तो फाइनली a इक्वल्स टू 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज याद रखना बच्चों, जब आप आंसर लाएंगे तो उसके साथ ये यूनिट लिखा होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू करके छोड़ मत देना। क्या होता है ना, जब हम आंसर लाके यूनिट नहीं लिखते तो हमारे फिर मार्क्स कट जाते हैं। भाई मैंने तो सही बनाया था, नहीं पता कौन चेक किया, इतना बर्बाद के मार्क्स काट दी। तो उसके पीछे का रीजन यही है, इफ यू नॉट राइट द यूनिट हियर देन ऑब्वियस है कि टीचर आपके मार्क्स काटेंगे। और मैंने कहा है, आप टीचर को चैलेंज करो कि सर हमारा एक क्वेश्चन 1 मार्क काट के दिखाओ, आधा मार्क काट के दिखाओ। तो ये वही चीज है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। नाउ हियर कम्स, आपने निकालना था कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया -1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि जब आपने ब्रेक मारा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि कम होगी, कम होगी ना। तो जो डिक्रीजिंग वाली एक्सेलरेशन होती है उसको कहते हैं रिटार्डेशन। याद रखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहा जाता है रिटार्डेशन, याद रहेगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।